जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का आज का सत्संग बख्श। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का आज का सत्संग बख्शने के लिए। शुक्राना गुरु जी महाराज का सुरेश अंकल को मीडियम बनाने के लिए, सुरेश वासन अंकल को, जिनकी वजह से हमें ये ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम गौरी त्यागी आंटी का सत्संग सुन सकेंगे आज। उसके पहले आई विल रिक्वेस्ट अर्चना कि वो 5 मिनट्स के लिए शुक्राना करे एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एज ऑलवेज फर्स्ट शुक्राना हमेशा इसलिए होता है कि आपने अपने शरण में लिया। यूजली अमित शुक्राना करते हैं। आज पता नहीं उनको क्या था कि मतलब मैं शुक्राना करूंगी। और मैं यही सोच रही थी बैठे बैठे, गुरु जी मैं क्या शुक्राना करूंगी। मतलब इतने शुक्राने हैं गुरु जी के कि मैं मतलब एक लिस्ट डाउन भी करने लगूं ना, ये शुक्राना करूंगी ये शुक्राना करूंगी, तो मुझे समझ नहीं आती कि मतलब कब तक मैं बोलूंगी। और अभी वो चल रहा था, वाणी चल रही थी भक्ति से रिलेटेड, तो उस टाइम ये सोच रही थी गुरु जी मुझे नहीं पता भक्ति क्या होती है, क्योंकि मैंने कभी करी नहीं गुरु जी के साथ। सॉरी टू से बट सबका अपना अपना करेक्शन होता है कि हम उनको गुरु जी कहते हैं, और होना तो भक्ति का ही रिलेशन चाहिए, बट मैंने कभी नहीं ऐसा कभी पाठ पूजा या बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप करना या कुछ करना, वो सब नहीं किया है। आई थिंक मैंने जो किया है गुरु जी से, सिर्फ गुरु जी से प्यार किया है बस। और उसके लिए कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी उनसे कुछ मांगने की या उनसे कुछ बोलने की। गुरु जी के साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 3 मीडियम थे। एक नीति जयंत, जिससे मैंने सिर्फ गुरु जी का नाम सुना था, और दूसरा जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अमित। तो उनका भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि जिन्होंने आपको कनेक्ट किया उनका शुक्राना करना चाहिए। तो ही कनेक्टेड मी, और कनेक्टेड मी मीन्स कि मतलब मेरा ध्यान इनकी तरफ गया, क्योंकि मेरे मम्मा राधा स्वामी जी को मानते थे, और जब इधर आई तो अमित के घर में वो भगवान जी को मानते थे, मतलब सब देवी देवताओं की पूजा होती थी, और गुरु जी को नहीं, कुछ नहीं था। एंड एक टाइम था जब मेरा ध्यान उधर होता था, गुरु जी की साइड, महाराज जी की साइड, और अमित के घर में पूजा होती थी, और अमित को गुरु जी का वर्ड भी शायद उस टाइम ध्यान नहीं था, नहीं पता था, कुछ नहीं था। और वो हमारे साथ बस आफ्टर मैरिज जैसे होता है कि पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं, तो मेरे मम्मा अमित को लेके ब्यास गए थे हम लोग, और वहां पे ही सिर्फ मैंने प्रे किया था कि महाराज जी मैं आपको फॉलो नहीं कर सकती जब तक आप अमित को कनेक्ट नहीं करोगे। तो उन्होंने नहीं किया, उनसे वो नहीं हुए कनेक्ट, बट इनसे हुए समहाउ। और जब वो फर्स्ट टाइम, उस टाइम नहीं पता था स्वरूप बोलते हैं, फोटो बोलते थे,
तो जब फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया तो वो ब्लू वाला आया था, और आते जाते मैं ड्राइंग रूम में बस इनको देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि क्या है आप में ऐसा, कि मतलब ऐसा क्या है, क्योंकि मुझे कभी उनसे महाराज जी से कनेक्टेड थी तो ऐसे नहीं लगता था कि गुरुजी ऐसे होते होंगे। तो सोचती थी ऐसा क्या है, और वो उस क्या है से लेके यहाँ तक की जर्नी जो गुरुजी ने कराई है, तो अब बस यही यही है, इनके अलावा कुछ समझ नहीं आता है और कुछ सोचने का मन भी नहीं होता है। तो गुरुजी ने हेल्थ से लेके और जो भी मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। ये जिस घर में अभी सत्संग हो रहा है, गुरुजी निवास, ये गुरुजी का ही ब्लेस किया हुआ है। और इस ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि पहले जब हम जहाँ रहते थे नादल हमर में, वो घर शायद गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था क्योंकि उस टाइम हमें उन्होंने अलग रखना था। वहां पे गुरुजी ने सत्संग शुरू कराए, हमें कनेक्ट किया, बट वहां पे जैसे सबको पता है, मोस्टली संगत को पता है दुबई में, कि जब हम नादल हमने में थे हमें जॉबलेस थे। जिस दिन हमने शिफ्ट किया था उसके नेक्स्ट डे आई थिंक उनकी जॉब चली गई थी, और जब तक हम वहां रहे उनकी कोई कॉन्टिन्यूस जॉब नहीं थी। पहले 2 साल तो वैसे ही नहीं थी, उसके बाद अगर थी भी तो कॉन्टिन्यूस नहीं थी, फ्रीलांसर टाइप्स थी। तो वो टाइम गुरुजी ने हमारा वहां पे निकलवाया, और उसके बाद जब यहाँ लेके आए तो हमने सोचा नहीं था कि हम डीएसओ जाएंगे, और डीएसओ के अलावा सब कुछ ढूंढ लिया था, बट गुरुजी ने हाथ में, कहते हैं ना कि अपना दिमाग नहीं चलाना होता, तो गुरुजी ने हमारे हाथ में इस घर की कीज दी थी, हमारे मतलब अमित के हाथ में, क्योंकि जो यहाँ के ओनर थे उन्होंने भी ये घर नहीं देखा था, ये 1 साल से बंद था। तो मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूंगी। 1 साल से बंद था, उन्होंने घर नहीं देखा था, उनके पास घर की कीज नहीं थी, और हम हर जगह देख रहे थे क्योंकि हमारा एविक्शन नोटिस आ गया था, सिवाय डीएसओ के। हम पहले भी डीएसओ में ही थे नादल हमर से पहले, पर हम अपोजिट साइड थे। अब गुरुजी ने हम शायद यहाँ चूज किया था, तो वो आए, उन्होंने हम हम उनको साथ लेके आए और उन्होंने लॉक खोला, और फर्स्ट स्टेप जब एंटर किया था तो मैं कह रही थी गुरुजी मतलब ये घर, फर्स्ट थॉट यही था। और गुरुजी ने कोई जबरदस्ती नहीं करी कि नहीं भाई जबरदस्ती जाना ही जाना है। वो भी उन्होंने मोल्ड किया कि थॉट देके कि अगर मैंने दिया है तो मैंने कुछ सोच समझ के दिया है। और आज की डेट में, उस दिन से जब से हमने एंटर किया है, ये इतना ब्लेस्ड है हाउस, इतना ब्लेस्ड है कि मतलब कुछ भी हो रहा है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे से होके काम हो जाता है। कहीं कुछ अटकता भी है तो वो खुद ब खुद हो जाता है, उसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो बस शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसे ही बस हाथ पकड़ के रखना। और बाकी तो कभी भी लगता है कि जरूरत है, जरूरत तो हमेशा ही होती है, बट कभी कभी आप थोड़ा लो फील करते हो, कुछ लगता है कि आज गुरु जी की जरूरत है, तो गुरु जी आगे से बढ़ के खुद ही आके मतलब जैसे शो करते हैं ना आपको कि हाँ भाई मैं हूँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बस यही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब सब बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। जय गुरु महाराज। हम सब ने आज गुरु जी महाराज के प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस गुरबानी शब्द सुने। बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट थी, हम सब ने, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट जो हम सब ने सुनी है आज। गुरु परिवार की तरफ से, यूएई संगत की तरफ से मैं गौरी त्यागी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू गौरी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आपकी सेवा देने के लिए। आई हुई सारी संगत को प्रणाम। देखिए, कहने के लिए मैं पुरानी संगत हूँ,
लेकिन सुरेश अंकल नई संगत होके भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुजी ने उनको कितने ब्लेस्ड हैं वो कि उन्होंने इतनी अच्छी, गुरुजी ने उनको सेवा दी है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोगों की सेवा ले रहे हैं और हर जगह कनेक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सत्संग। और कितने नई संगत जुड़ रही है उनके थ्रू। जो पुरानी संगत नहीं कर पाई वो नई संगत कर रही है, सुरेश अंकल के थ्रू सारा ये सब हो रहा है। हम खुद ही देख रहे हैं, इसलिए नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होता, हम सब ब्लेस्ड हैं। हम बस क्यों में हैं, हम आगे हैं, आप पीछे हैं, हमारे पीछे। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। आज के टाइम में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग या तो सत्संग करें या अपने घर में बैठ के पाठ करें। गुरु जी हमेशा कहते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे कि पाठ किया करो, पाठ किया करो। माड़ा टाइम आने वाला है, खराब टाइम आने वाला है, और जो पाठ करेगा वही बचेगा। तो मुझे तो, मैं गुरु जी के पास जानने से पहले रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी डेली, जैसे हम हिंदू करते हैं सब। 10-15 फोटो भगवान की, डिफरेंट भगवान की मेरे मंदिर में लगी हुई थी। मैं उनको नहलाना, पूजा करना, चालीसाएं पढ़ती थी, सारी दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी। तो आपको जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो ये सब नहीं करना होता, ये सब रिचुअल्स है। और रिचुअल्स करने से कभी भगवान नहीं मिलते। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था, जब मैं गुरुजी के पास गई, सबसे पहले तो मैं गुरुजी के पास जब गई और अगस्त में गई थी, 25 साल हो गए मुझे गुरुजी से कनेक्ट हुए। और जैसे ही मैंने आज्ञा लेने के लिए गुरुजी को माथा टेका तो उन्होंने कहा थर्सडे आई। तो मैंने कहा गुरुजी थर्सडे, थर्सडे तो मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी थर्सडे तो मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। गुरुजी एकदम नाराज हो गए, मुझसे बोले फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। और मैं इतनी अपसेट हो गई कि फर्स्ट डे मैंने ऐसा गुरुजी से कह दिया। और देखिए, मैंने जब मैं गुरुजी के पास गई थी 45 ईयर्स की थी। अब मुझे 45 ईयर्स तक में, बचपन से हमारे घरों में पूजा होती रही है, इतनी समझ नहीं आई थी कि गुरुओं के सामने कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए। गुरु जो भी कहे सर झुका के, हाथ जोड़ के, और आपको एक्सेप्ट करना होता है वो। आपने एक शब्द सुना है, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिना समझ ना आए। बट वो जो हमने इतनी पूजा पाठ की, हम लोगों ने जो कुछ भी किया, हम हर जन्म में कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी देवी माँ की, कभी काली माँ की पूजा करते हुए हैं। उनकी सबकी ब्लेसिंग से हम गुरु जी के पास पहुंचे हैं। तो गुरु जी मुझे फर्स्ट डे यही सिखा रहे थे कि अब यहाँ आ गई है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यही सबके लिए है कि हमें पूर्ण गुरु मिल जाता है। कई जन्म, कई हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग कितने जन्म हमारे हो जाते हैं, करोड़ों जन्म के पुण्य के बाद एक सदगुरु हमको मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स एक तरफ और गुरुजी का मिलना एक तरफ। तो इसलिए हमें जो गुरुजी कहते हैं वही करना चाहिए। हमें तब इतनी समझ नहीं थी, बट गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डे सिखा दिया था कि यहीं आगे आ जाओ और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, मेरे बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ते थे, एक अटलांटा में पढ़ती थी, एक दिल्ली में पढ़ती थी। तो गुरुजी को पता था, मुझे गुरुजी रात को हमेशा 2-3-4 बजे तक बैठा के रखते थे और कुछ ना कुछ बताते रहते थे। तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा 1 to 1 कि ये सब रिचुअलिस्टिक पूजाएं छोड़ दे। और एक दिन मैं उनके साथ रात को 2 बजे बैठी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा हवन करने से कुछ होता है? मैंने ना सर हिला दिया। मैं हर नवरात्रि में अष्टमी के दिन हवन करती थी, पूरे 8 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करती थी। हम कई रामायण के पाठ करवाते थे, 24 आवर्स जो होते हैं कंप्लीट। बट जब आप गुरु के पास आ जाते हो तो आपको सब कुछ छोड़ देना होता है। मुझे भी छोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज की डेट में हम कुछ भी नहीं करते। जब तक ये सब करते रहोगे ना, तब तक गुरु जी आपकी वेट करेंगे। और इसी को सरेंडर करते हैं कि गुरु जी जो मना करने कहते, करने के लिए मना करते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। और ब्लेसिंग्स देखिए, पूर्ण गुरु की ब्लेसिंग से सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, इसका मतलब जो गुरु बोले उनका हुक्म सर आंखों पे। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही मोक्ष होता है और गुरु ही मोक्ष दे सकता है। और मोक्ष सिर्फ शिव जी दे सकते हैं। सारे देवी देवता शिव जी से निकल के आए हैं, देवी माँ भी शिव जी से आई हैं, और सब उन्हीं में मर्ज होंगे। लेकिन
इसीलिए हमको, जब हम शिव जी तक पहुंच गए, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे, हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जो हम कर चुके हैं वो कर चुके, लेकिन अब हमें 100% गुरु जी पे फोकस करना चाहिए। जो गुरु जी कहते थे, गुरु जी बहुत छोटे छोटे बात कहते थे कि गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त सेवा करो। देखिए, गुप्त दान का गुप्त पाठ करो, सबसे पहले तो गुरु जी कहते थे मंत्र जाप करो। आई थिंक 2003 या 4 में एक दिन गुरु जी ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मेरी एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे एक अपना राइट हैंड कप करके जोर से मारा। और फिर उन्होंने मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली, सेकंड नहीं बोली थी, फर्स्ट लाइन बोली। तो मुझे उसी दिन से मंत्र जाप करना चाहिए था, सब कुछ छोड़ के। आप देखिए, दुनिया के हर साधु संत मंत्र जाप ही करते हैं, कुछ नहीं करते वो। लेकिन मैंने वो नहीं किया। गुरुजी बार बार मुझे रिमाइंड करा रहे थे कि मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर। मैंने नहीं किया। और फिर 2007 में गुरुजी चले गए, तब तक भी मैंने मंत्र जाप नहीं किया। और फिर 2007 में तक मैं जिस काम के लिए गुरुजी के पास गई थी वो काम नहीं हुआ। मैं अपनी बेटी को लेके गई थी, उसको वाइट पैचेस थे उसकी बॉडी में। और जब मैं गई तो मैं बहुत सत्संग सुनती थी सबके। तो एक दिन मैंने किसी सेवादार से कहा, मैंने कहा संगत जी, यहाँ पे सबका काम हो जाता है, मेरा काम तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपको काम करने के लिए आपका काम गुरुजी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने क्यों नहीं किया ये गुरुजी को ही पता है। और संगत जी, मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने गुरुजी से कभी इंसिस्ट नहीं किया कि आप सबका काम करते हो, मेरा क्यों नहीं किया, मेरी बेटी को ठीक करो। मैंने कभी कहा नहीं। 2007 में गुरुजी शरीर छोड़ के चले गए, तब तक भी वो ठीक नहीं हुई। लेकिन लास्ट डेज में मार्च 2007 में जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और फिर उन्होंने मेरी बेटी की शादी करा दी थी 30 मार्च को, अपने सामने ही 30 मार्च को। लेकिन वो भी गुरुजी ने मुझे 3 साल से कह रहे थे इसकी शादी कर ले, इसकी शादी कर ले, इसकी शादी कर दे, हमने नहीं सुना। अगर आप गुरुजी के साथ कॉपरेट नहीं करोगे, गुरुजी की बात नहीं सुनोगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड आके आपके सामने आ जाएंगी। अभी तो गुरुजी बोलते थे 90% कटवा देते हैं। अगर आप फर्स्ट डे सरेंडर कर दो तो 100% सब कुछ माफ है, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। आप पाठ करते रहो, पूजा गुरुजी की सेवा करते रहो। लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो फिर आपको 10% गुरु जी के साथ काटना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, और 90% गुरु जी माफ कर देते हैं। हमने गुरु जी की कोई बात नहीं सुनी, हम तो जाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरु जी के पास बैठ के। मैंने 6 साल में कभी गुरु जी से कुछ मांगा नहीं, मैं जाती थी और कॉर्नर में बैठ जाती थी। गुरु जी ने सब आशीर्वाद मुझे दिए बिना मांगे। उन्होंने सब कुछ वो मुझे दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं डिजर्व करती हूँ इतना। तो इसलिए मांगना कभी नहीं चाहिए। और 2007 में जब गुरुजी चले गए फिजिकल बॉडी छोड़ के, 2008 में हमने सत्संग स्टार्ट किया। 2009 में मेरी बेटी विदाउट एनी मेडिसिन, जिस दिन से वो गुरुजी के पास गई थी उसने कोई मेडिसिन नहीं ली, विदाउट एनी मेडिसिन उसका ठीक होना शुरू हो गया। और 2010 तक 90% उसका वाइट पैचेस ठीक हो गए। तो यहाँ पे गुरुजी कहते हैं सिर्फ भक्ति करो। जब 2 साल तक मेरी बेटी का ठीक नहीं हुआ, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। और उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि गुरुजी मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, तो मेरी माँ कहेगी तुम्हारे गुरु ने ठीक नहीं किया। तो उन्होंने कहा अपनी माँ को बोलना कि मैंने कोई दुकान खोल रखी है। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट दैट सेंटेंस वॉज इनकम्प्लीट। ऐसा लग रहा था कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसके पीछे बहुत कुछ गुरुजी कहना चाहते थे। लेकिन गुरुजी, मैं बाद में समझ गई कि गुरुजी कह रहे थे अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है। तो गुरुजी सटल वे में, आपको पता भी नहीं लगता, आपका टोटली आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आपको इतनी आशीर्वाद देते हैं गुरुजी कि आप कभी, मैंने तो गुरुजी के सामने कभी गुरुजी को थैंक यू भी नहीं बोला। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, क्योंकि वो कभी दिखा के नहीं देते थे किसी को। तो जब उन्होंने मुझे मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोलने के लिए कहा था, तो मैंने मंत्र जाप कभी किया ही नहीं। और फिर 2007 में गुरुजी चले गए। मैं किसी का सत्संग भी नहीं सुनती थी।
क्योंकि मैं सिर्फ गुरुजी के, मेरी आईज हमेशा गुरुजी के फेस पे फिक्स्ड रहती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैंने कभी फोन ऑन नहीं किया, मैंने सारे रूल्स गुरुजी के फॉलो किए। तो 2007 जुलाई अगस्त में जब मैं यहाँ वापस आ गई, मैं भी मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, तो मैंने एक दिन, मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनने लगी। टाइम पास आफ्टरनून में मैं सुनती रहती थी सबसे पुरानी संगत से। तो एक दिन मैंने दिल्ली में 5 डिफरेंट संगत को फोन किया और किसी ने भी फोन नहीं उठाया उस दिन। और उसके बाद हमने जलंधर फोन किया। जलंधर में एक रमाबेल आंटी रहती थी पहले, अभी वो नहीं है, गुरुजी के पास चली गई है। तो उन्होंने मुझे हमें आधा घंटा सत्संग सुनाया। एंड देन मैंने लास्ट में अ, हिमाचल में एक गुरु मास्टर जी रहते हैं, जो मास्टर जी गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे लास्ट 6 मंथ ऑफ गुरु जी फिजिकल लाइफ। तो जब मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा हेलो मास्टर जी, तो मास्टर जी ने कहा 5 फोन आप दिल्ली में कर चुके हो, रमा बहन से आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फोन रख दिया। मैंने वो शॉक्ड कि ये मास्टर जी हिमाचल में रहते हैं, रमा बहली जलंधर में रहती हैं, 5 फोन हमने दिल्ली में किए हैं। उन्होंने फोन रख दिया। मैंने दोबारा उनको फोन किया, मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ और रमा बहल से मेरी बात हुई है? ही सेड ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी और मुझे ये मैसेज दे रहे थे कि मंत्र जाप किया कर। लेकिन हमारा 2008 में, तब तक मेरी बेटी भी नहीं ठीक हुई थी। और एक शॉर्ट में बताती हूँ कि गुरुजी की बात हमने जब नहीं सुनी तो मेरी बेटी का भी सेपरेशन हो गया बड़ी जल्दी। तो मैंने सबको कहना, मेरी बेटी भी कहती थी मम्मी सत्संग शुरू करो। मैंने कहा हम कैसे सत्संग शुरू कर सकते हैं, हमारा तो गुरुजी ने कुछ किया नहीं। ना आप ठीक हुए, ना उसकी वाइट पैचेस ठीक हुए थे, ना हम, बेटी का भी सेपरेशन हो गया। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा तो कुछ गुरुजी ने तुम्हारे ने किया नहीं, तो हमारा क्या करेंगे, इस सोच के देखिए हमने सत्संग नहीं किया, 1 साल डिले किया। जबकि हमको उसी टाइम शुरू कर देना चाहिए था जब गुरुजी ने कहा था। कोई भी गुरुजी का हुक्म है आपको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए। 25 ईयर्स में मुझे समझ में आया कि सर कटा के भी गुरु मिले तो बहुत सस्ता मिल गया। सब कुछ स्टेक लगा के भी अगर हमें गुरु जी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और यही हमको करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। वी शुड बी फियरलेस। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि अहमदाबाद में क्या था, तब आशाराम जी का बहुत चलता था, काफी नेगेटिव न्यूज आ रही थी। तो मेरी मदर बहुत नाराज होती थी कि ये कैसा गुरु ढूंढा है जो रात में बुलाते हैं। तो मैं थोड़ा डरती रहती थी हमेशा। तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। किसी की भी मत सोचो, आप जो भी सोचो गुरु जी के बारे में सोचो। गुरु जी आपको गाइड करेंगे, 100% गाइड करेंगे। तो वो मंत्र जाप मैंने नहीं किया क्योंकि सत्संग शुरू हो गया 2008 में। पहले बेटी के सेपरेशन के स्ट्रेस में रहे हम लोग, तो नहीं किया। बाद में सत्संग शुरू हो गया तो नहीं कहा। पहले 15 लोग आते थे, फिर धीरे धीरे 100, 150, 200 लोग आने लगे। सब छूट गया मेरे से मंत्र जाप, फिर मैं भूल गई। 2015 में गुरुजी ने मुझे सेकंड रिमाइंडर भेजा। एक दिन रात को मैं सो रही थी और मैंने एक आवाज सुनी, 2:45 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और मैं एकदम से घबरा के मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठाया, तो इट वॉज 2:36 इन द मॉर्निंग। देन आई थॉट ओ ये तो 6 मिनट बचे, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। बट देखिए आपको गुरुजी ने, यहाँ तक मुझे गुरुजी ने गाइड किया। अब फर्स्ट आई थॉट कि मैं अपने अंकल को उठाऊं, फिर मैंने सोचा अंकल क्या बोलेंगे, ड्रीम है, कोई बात नहीं, सो जाओ, कुछ नहीं होता। आई थॉट नहीं नहीं, मैं अंकल को नहीं उठाती। फिर मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। और जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया तो मैंने अपनी विंडो के बाहर गुरुजी को वाइट कपड़ों में खड़े हुए देखा और दर्शन किए मैंने गुरुजी के। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा 9 मिनट्स बचे थे, चलो अब तो हो गया, टाइम खत्म। तो जब मैंने आंख खोली इट वॉज 2:50। और मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मुझे 10 मिनट के मंत्र जाप से न्यू लाइफ दी। देखिए गुरुजी ने मुझे 10 मिनट मंत्र जाप करा के न्यू लाइफ दी। इतनी पावर होती है। जब गुरुजी फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं तो सटल बॉडी गुरुजी की मंत्र में होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र करना है, कुछ नहीं करना। तो जब मैं गुरुजी को देखती थी तो सब भूल जाती थी। इवन जब मैं एम्पायर स्टेट में भी बैठती थी तो गुरुजी मेरा इतना माइंड ब्लैंक कर देते थे, मेरे दिमाग में कभी कोई थॉट ही नहीं आता था। और मैं जो कहा उन्होंने वो भी सब मैं भूल जाती थी।
मैंने कभी कुछ फॉलो भी नहीं किया। इनफैक्ट एक बारी गुरुजी ने मुझे कहा भी था, गुरुजी करते हो सारा टाइम, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। तो इसलिए हमें गुरुजी करने से या हर रोज सत्संग से अटेंड करने से या हर रोज मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद पाठ करना पड़ेगा, पाठ तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये प्रोसीजर बहुत स्लो है। सत्संग करने से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बट फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फास्टेस्ट वे टू रीच गुरुजी मंत्र जाप। तो फिर वो मैं भूल गई पाठ करना। मैंने फिर भी पाठ नहीं किया। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और फिर मैं भूल गई गुरुजी का मैसेज। सुबह उठे तो सत्संग होता था, हफ्ते में 2 दिन होता था हमारे वहां पे ना, तो बहुत बिजी रहते थे हम उस टाइम। सब कुछ मैं भूल गई। फिर गुरुजी ने मुझे और 2017 में एक बहुत स्केरी ड्रीम दिखाया था। वो ड्रीम मैं नहीं रिपीट करूंगी। और उससे पहले मैं गुरुजी के पास जब जाती थी, एक दिन ऐसे ही गुरुजी ने रात को मुझे 4 बजे, 2-3 बजे के अराउंड कहा, मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ, मीरा रख देता हूँ। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि गुरुओं के सामने बोलते नहीं। और मैं बहुत बातें करती थी गुरुजी से। मैंने कहा, गुरुजी मीरा रखोगे ना? तो, रखोगे, आप मेरा नाम चेंज करोगे, सब लोग हंसेंगे। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब आप एक पूर्ण गुरु को जवाब दे दोगे, जो भगवान आपके सामने बैठे हैं, तब मुझे समझ नहीं थी। तो मैंने बोल दिया, गुरुजी चुप हो गए। 2006 में जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो जा रहे हैं, 2006 दिसंबर में उन्होंने फिर से मुझे एक नाम दिया। उन्होंने कहा, मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। और तब मैं एक वर्ड भी नहीं बोली उनके सामने। और एक दिन जब मैं गुरुजी के सामने बैठी थी, तो गुरुजी ने, नीचे बैठी थी गुरुजी, साइड टेबल पे बैठे थे, साइड बोर्ड पे बैठे थे किचन के बाहर। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया थे, तो मैं गई। तो कहते हैं, तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। मतलब मुझे वैसे गुरुजी मना करते थे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए, बट उन्होंने मुझे खुद कहा कि तू अपना कहीं भी टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी, मैंने दिखाया इसलिए नहीं कि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि मेरी 60 के बाद लाइफ नहीं है। तो गुरुजी चेंज करके नाम मेरा, मुझे न्यू लाइफ दे रहे थे, जो मेरी समझ में नहीं आई। बट जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आज मुझे मिली हैं, हर गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा 100% ध्यान जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा था, गुरुजी में ही रहता था। मैं हर जो भी मुझे मिलता था सबको सत्संग सुनाती थी, 1 to 1 सब। लेकिन जो गुरुजी ने एक्चुअली में मुझे करने को कहा था, वो हो नहीं पाया। तो आपको मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा। मंत्र जाप में ही गुरुजी की सारी शक्ति है। और उसके बाद बड़ी लंबी प्रोसीजर के बाद मैं 2019 में बीमार भी हो गई थी। वो सत्संग में आज नहीं सुनाऊंगी, वो मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी, सेकेंड हाफ। लेकिन फर्स्ट आपका बताती हूँ, जब मैं रात को गुरुजी के पास बैठती थी, तो रात को मुझे गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ समझाते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि, एक दिन हम बैठे थे ऐसे रात को, मैं और गुरुजी, तो गुरुजी अपने आप ही बोलते थे। क्योंकि देखिए, कहाँ भगवान का लेवल और कहाँ हमारा, हम क्या उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे भी वो मेरा माइंड ब्लैंक कर देते थे, मेरा थॉट कोई मेरे दिमाग में आता ही नहीं था कि मैं उनसे कुछ पूछूं। तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। मतलब बनाना हमेशा सुबह खाना चाहिए, रात को कभी नहीं खाना चाहिए। और फिर मुझे उन्होंने कहा था कि बेल का जूस पिया कर। तो बेल का जूस संगति उनको पीना चाहिए जो, जिनका बॉडी हीट जिनकी ज्यादा है, बॉडी हीट को रिड्यूस करने के लिए होता है। और बेल का फूड ओनली समर में मिलता है, तो आजकल अमेजोन पे बेल पाउडर मिलता है। एंड एक मुझे उन्होंने कहा एक बारी, अ, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। एंड उन्होंने मुझे कहा, हफ्ते में जो एक बार दूध जलेबी खाता है, वो, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। ये मुझे गुरुजी ने कहा। लेकिन हम जो लंगर के ग्लास में चाय देते हैं, उतने छोटे ग्लास में अगर बड़ी जलेबी है तो हाफ, और छोटी है तो फुल डाल के अगर आप खाओगे तो इट्स लाइक अ मेडिसिन। लेकिन आप अमेरिकन साइज के ग्लास में 4 जलेबी खाओगे तो फिर वो मिठाई खा रहे हो आप। ये इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं आ, लंगर गरम करना चाहिए?
तो गुरुजी ने कहा नहीं, लंगर नहीं गर्म करना चाहिए। ये मैंने डायरेक्ट गुरुजी से पूछा था, क्योंकि हम बहुत जगह से ऐसा होता था कि लोग कभी कभी प्रसाद बहुत बच जाता था तो संगत को बांट देते थे, तो हम लोग घर ले आते थे, फिर नेक्स्ट डे गर्म करके खाने की तरह खाते थे। तो मैंने पता नहीं क्यों गुरुजी से पूछा, सवाल भी गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला होगा। तो गुरुजी ने कहा लंगर गर्म करके नहीं खाना चाहिए। तो जब भी लंगर हम 12 बजे बनाते हैं शाम के लंगर सत्संग के लिए, तो जब गुरुजी को भोग लगाते हैं हम 8 o'clock, 7 बजे हम सत्संग स्टार्ट करते हैं, तब हम 7 o'clock पूरा लंगर गर्म करते हैं एक बारी। तो 8 बजे जब भोग लगाने के बाद 9 बजे लंगर सर्व होता है, फिर हम गर्म नहीं करते उसके बाद। और लेफ्ट ओवर लंगर अगर आप घर में रखते हो और आप खुद खाते हो तो रूम टेम्परेचर पे लाके नेक्स्ट डे बाहर निकाल के खाया करो, तो वो प्रसाद है, अदरवाइज वो फिर खाना है। वैसे गुरुजी बोलते थे लेफ्ट ओवर लंगर गरीबों में बांट देना चाहिए, लेकिन इंडिया से बाहर मुश्किल है, किसी को कैसे दें। तो संगत जी लंगर के बारे में भी यही गुरुजी कहते थे, पूरा लंगर खाओ, लंगर आपका प्रसाद है। लेकिन आजकल क्या होता है कि कभी हमारे हेल्पर्स बनाते हैं, देखिए जब सत्संग शुरू हुआ था तो हमारे घर में भी हम बनाते थे सेवादार को बुला के। लेकिन जब से 19 में मैं बीमार हुई थी, मेरे लंग्स फेल हो गए थे, तब से मैं नहीं बना पाती हूँ। मेरा स्टेमिना इतना नहीं रहा, मेरे हेल्पर्स बनाते हैं। ऐसे सबके सबके घरों में हेल्पर्स बनाते होंगे, सब लोग नहीं बना पाते घर में, या कुछ ज्यादा संगत है तो केटरिंग कराते हैं। उस केस में आपको हमेशा लंगर मंत्र जाप करते हुए खाना चाहिए, चाहे लंगर कहीं से भी बना हो, किसी ने भी बनाया हो। बट जब गुरु जी को भोग लगता है तो वैसे ही प्रसाद हो जाता है। लेकिन अगर आप बातें करते करते लंगर खाते हो तो फिर वो मेडिसिनल वैल्यूज की नहीं रहती। एक मैंने बड़े मंदिर में भी जब मैं लास्ट टाइम गई थी, मैं देख रही थी कि मेरे अक्रॉस दो लड़कियां बैठी हुई थी, यंग लड़कियां। वो लंगर खा रही थी और दोनों अपनी मदर इन लॉस की बुराई कर रही थी, दोनों अपनी मदर इन लॉस की बातें कर रही थी। मैं कह भी नहीं पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा इतनी यंग लड़की को बोलना कि भाई आप क्या कर रहे हो। बट वैसे भी जब हम मंदिर भी जाते हैं, अगर हम अकेले जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन जब 3 4 5 लोग गाड़ी में जाते हैं और पूरे रास्ते हम रामायण पढ़ते हुए जाते हैं औरों की, या वापसी में आते हुए भी हम दूसरों की बातें करते जाते हैं, तो फिर हमारी ब्लेसिंग जीरो हो जाती है, हम प्लस माइनस जीरो करते रहते हैं। तो इसलिए हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम चुपचाप मंत्र जाप करते हुए जाएं, फोन बंद करके, और पूरा टाइम सत्संग में ध्यान रखें, और वापस आके घर जाके माथा टेक के हम तो फिर फोन ऑन करते हैं। तो गुरु जी के हमेशा बोलते थे ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, सबको नहीं बोलते थे, किसी किसी को बोलते थे। तो ब्लेसिंग्स यहाँ पे डिजर्व करनी पड़ती है। आप कुछ भी करोगे, आप सोचो गुरु जी ब्लेस किए जाएंगे, तो गुरु जी की एनर्जी वेस्ट हो रही है। देखिए मैंने कितने सालों गुरु जी के को परेशान किया, मैंने गुरु जी का सुना नहीं। बट गुरु जी को ये पता था कि मेरा 100% ध्यान उनमें रहता था, और उस दिन से आज तक मैं कभी भी, हम लोग गाड़ी में जाते हैं किसी से बात नहीं करते हैं, या तो नॉर्मल बातें करो पर एटलीस्ट किसी को क्रिटिसाइज एबीसी मत करो गाड़ी में, नहीं तो फिर सत्संग में जाना ना जाना बराबर हो जाता है। और लंगर भी जब खाते हैं, देखिए एक बारी क्या हुआ कि जब गुरु जी के हम आज्ञा ले रहे थे, तो गुरु जी ने एक बड़ा सा लड्डू दिया मुझे और मेरी छोटी बेटी को नितिका को, वो जो 250 ग्राम का एक लड्डू होता है। और मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था तब, अभी भी अच्छा लगता है। तो वो लड्डू नेक्स्ट डे खाना होता था। तो नेक्स्ट डे नहा के मैंने वो लड्डू खाया धीरे धीरे धीरे, एंड आई एंजॉय रियली, कि मुझे बहुत अच्छा लगा था लड्डू खाना। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने भी खाया वही 250 ग्राम का लड्डू, एंड आफ्टर 2 आवर्स मैंने से जब मैंने कहा, मैं मेरी बेटी से कहा, बेटा आज आप कुछ काम नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं जा पाऊंगी कहीं भी। शी सेड व्हाई? मैंने कहा लड्डू खाया था ना बेटा, वो स्टमक अपसेट हो रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला थोड़ी देर में, मैंने कहा बेटा लड्डू तो आपने भी खाया था, तो आपका स्टमक नहीं अपसेट हो रहा? शी सेड नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? शी सेड मम्मी, आपने लड्डू खाया था, मैंने गुरुजी का प्रसाद खाया था। तो देखिए इतना ही फर्क है। अगर प्लेट हाथ में आने के बाद आप सोचते हो इसमें मीठा ज्यादा है, प्ले वैसे गुरुजी बोलते थे जब प्लेट हाथ में आती है ना, पर लंगर की कैलोरीज जीरो होती हैं, तब उसमें हीलिंग होती है। आप सोचो मत कि इसमें क्या है, सब कुछ प्रसाद है। इतनी श्रद्धा से खाना चाहिए और मंत्र जाप करते करते खाना चाहिए, तो आपको अंदर से हील करेंगी, लंगर आपको हील करेगा अंदर से। और गुरुजी ने मुझे एक दिन देखिए, गुप्त दान के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक बार गुप्त दान और गुप्त पाठ करने के लिए बोलते थे। आजकल क्या होता है, आप देखो बड़े बड़े दरबार लगा देते हैं लोग,
इतना टाइम लगाते हैं, इससे बेटर है कि हम उतना टाइम गुरुजी के पास बैठ के पाठ कर ले। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए किसी से। गुरुजी जब खुद भी बैठते थे तो सिंपल एक चेयर होती थी और एक साइड टेबल होती थी जिसपे कपड़ा भी नहीं होता था, कवर भी नहीं होता था। इतने सिंपलिसिटी गुरुजी हमको सिखा गए, लेकिन हमने सब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और एक ऐसे ही जैसे मेरा दरबार भी बहुत ही सिंपल है, आपने कभी देखा होगा तो एक बारी गुरु पूर्णिमा के दिन, 2 दिन पहले मेरी छोटी बेटी से बात हो रही थी हमारे काम में, तो शी सेड कि मम्मी आप गुरुजी के लिए कुछ खरीदो, गिफ्ट खरीदो। ऐसे बेटा क्या खरीदो? तो शी सेड नहीं मम्मी आप ऐसा करो, गुरुजी के लिए जूते खरीदो। गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में 2 पेयर ऑफ शूज, एक ब्लैक और एक वाइट, जो वो खुद पहनते थे, वो मुझे प्रसाद में दिए हुए हैं। तो मैंने कहा बेटा थर्ड पेयर में लाके रखूंगी ना मार्केट से, तो मुझे कभी फीलिंग नहीं आएगी कि गुरुजी के जूते हैं, तो मुझे नहीं खरीदने हैं। तो आई वॉज नॉट कन्विंस कि मैं जूते खरीदूं गुरुजी के। और तब मेरी बीमारी के बाद की बात है, 2019 के बाद की। तो मैंने कहा मैं कल अगर तुम जूते खरीद जाऊंगी, परसों गुरु पूर्णिमा है, तो मैं इतना थक जाऊंगी कल सारा दिन जूते ढूंढने में, क्योंकि गुरुजी स्टाइलिश जूते पहनते थे। तो ऐसा नहीं एक शॉप पे गए और आप खरीद के ले आए। तो मैंने कहा मैं इतनी थक जाऊंगी, परसों गुरु पूर्णिमा का फंक्शन नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना स्टेमिना नहीं रहेगा। तो जैसे ही फोन बंद हुआ, एक एनजीओ मुझे 1 साल से कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं कभी इनडायरेक्ट चैरिटी नहीं करती, मैं बिना देखे कहीं किसी को देती नहीं हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एक फ़ोन उठाया और वो चैरिटी वालों को फ़ोन किया, एनजीओ वालों को। मैंने कहा सब बच्चे थे ना, उसमें क्या है, दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे कुछ बच्चे हैं जो बेगर्स स्ट्रीट, जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, उनको कलेक्ट करके ये आईआईटी के बच्चे अपने वेकेशन में, आईआईटी के स्टूडेंट्स अपने ब्रेक टाइम में उनको पढ़ाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ना सब बच्चों को स्लीपर्स पहना दो, क्योंकि जुलाई में बारिशें बहुत होती हैं, जूते, पता नहीं मेरे मुंह से ही स्लीपर्स निकला। मैंने कहा आप सब बच्चों को स्लीपर्स पहना दो कल, तो उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी, मैं जूते खरीदने नहीं गई गुरुजी के, मैं लाई भी नहीं गुरुजी के लिए, कुछ भी गिफ्ट नहीं लेके आई। और मैंने जब गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह नहा के मैंने गुरुजी के पास बैठी, 2 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद की। गुरुजी का मैंने देखा कि लेफ्ट फुट फोटो से बाहर था, और उसमें गुरुजी ने लेफ्ट फुट में एक स्लीपर पहना हुआ था। तो देखिए गुरुजी ने मुझे बता दिया कि तूने जो किया वो ठीक किया। बाकी इतने बड़े बड़े दरबारों में पैसा लगाने की जरूरत जगह हमें गुरुजी दान पे बहुत इंसिस्ट करते थे। जब मैं बीमार हुई थी तभी भी मुझे गुरुजी ने कहा था कि दान किया कर, दान किया कर, मुझे ड्रीम से समझाया था। और देखिए एक बार मुझे गुरुजी फिजिकली बैड फॉर्म में बैठे, तब उन्होंने मुझे कहा सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। और आज की सिचुएशन में हम फील भी करते हैं कि इतनी अनसर्टिनिटी कि हमें पता नहीं कि कल किसका क्या होगा। और स्पेशली जो इंडिया से बाहर हैं, उनके पास पैसा तो है ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इतना हमने इकट्ठा कर लिया, भगवान देता है तो हम इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में भी सामान देते नहीं है, चाहे घर में पड़ा रहे। गुरु जी इन सब चीज़ों पे बहुत इंसिस्ट करते थे कि बांट दिया करो जितना एक्स्ट्रा सामान है ये। और एक दिन जब मैं बीमार पड़ी, उससे भी पहले कि मुझे गुरुजी ने दिखाया था कि अ, जमीन पे बैठ के मैं एक एक पत्थर सॉलिटेयर इकट्ठा करके अपने हाथ में रख रही हूँ। तो गुरुजी दिखा रहे थे पत्थर है जमीन पे पड़े हुए, क्या इकट्ठा कर रहे हो? डायमंड की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्या करोगे इकट्ठा पत्थर इकट्ठा करके? तो फिर जब मैं बीमार हुई देखिए संगत जी, तो उससे पहले की बात बता रही हूँ, उससे पहले से मुझे ड्रीम्स दिखने लगे थे थोड़े से कि कुछ होने वाला है। तो मैं लेटी हुई थी, मैंने देखा मेरे बेसमेंट में एक स्ट्रेचर पे मैं लेटी हुई हूँ, और 2 साइड पे 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है मेरे साइज के, मेरी लेंथ के। और उसमें हाफ फिल्ड थे वो दोनों बॉक्सेस विद रफ पेपर्स। ओके। तो गुरुजी ने मुझे क्लियर दिखा दिया कि आधी जिंदगी निकल गई और तुमने कचरा इकट्ठा किया हुआ है। असली गुरुजी बोलते थे नाम दान करो, नाम पाठ किया करो, नितनेम किया करो। हर इंसान को नितनेम तो करना ही है। जब एक दिन गुरुजी के पास एक शब्द चल रहा था, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात हूँ तो मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती थी। तो एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्म वाल्यो, आई रुत बीजनी की। लेकिन वो शब्द की फर्स्ट लाइन मुझे याद नहीं रही।
और जो गुरु जी ने मुझे कहा था, मैं गई गुरु जी के पास, कहते सुन, ध्यान से सुन। और वो लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, सोना मतलब गोल्ड, अपने वेट के इक्वल अगर आप हर रोज गोल्ड भी दान करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। नितनेम हर इंसान को करना ही करना है कलयुग में। और हम लोग जो गुरु जी से कनेक्ट हो गए, तो एक ही प्रेयर है हमारे लिए। जब गुरु जी पंजाब में बैठते थे तो किसी को बोलते थे कि सुखमनी साहब का पाठ करो, किसी को कुछ बोलते थे जपजी साहब का। पर जिनको हम हिंदू हैं, हमको ऐसे पाठ आते नहीं है। जिनको कुछ नहीं बोलना, उनको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप में इतनी पावर होती है संगत जी। अभी मैं रिसेंटली एक स्टोरी ऑफ रामकृष्ण परमहंसा की बर्थ स्टोरी पढ़ रही थी। तो जब उनकी शादी होती है उनके पेरेंट्स की, तो दे वर वेरी स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। दे डिसाइड कि भाई हम कोई बच्चे बच्चे हमारे नहीं होंगे, फैमिली लाइफ हम नहीं स्टार्ट करेंगे। तो एक दिन उनकी वाइफ उनको बोलती है कि हमारा एक स्पिरिचुअल बेबी होना चाहिए जो आगे स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करे, हमको एक बच्चा जरूर करना चाहिए। तो उनके हस्बैंड उनको एक मंत्र देते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व थे दोनों का, हस्बैंड वाइफ। कहते हैं तुम ये मंत्र का पाठ करो, और जब ये मंत्र तुमको ड्रीम में दिखाई देना, इतना पाठ करो कि जब वो ड्रीम में दिखाई देगा ना, आपको दर्शन होंगे वो मंत्र के, तब यू कम टू मी एंड आई गिव यू बेबी। और वो होने के बाद देखिए रामकृष्ण परमहंसा का जन्म हुआ, जो एक ग्रेट सेंट थे। इतनी पावर होती है मंत्र में। इसलिए हमको, कोई बीमार है कुछ है, हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है, गुरु जी का मंत्र जाप। और हमको दोनों लाइन बोलनी है। बीच में ऐसा कुछ शुरू हुआ था कि एक लाइन बोलनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने एक लाइन दी थी, सेकंड लाइन नहीं दी थी। लेकिन गुरुजी सबका कल्याण करते थे, तब ये कभी नहीं बोलते थे कि मैंने कल्याण किया है। गुरुजी अपने अपने आप कभी नहीं क्रेडिट लेते थे। तो सेकंड लाइन गुरुजी की प्रेजेंस में ही संगत ने एडिट की थी। उषा भाटी आंटी वगैरह करते थे, उन्होंने शुरू किया था। अगर नहीं बोलनी होती तो हम गुरुजी उसी टाइम मना कर देते। और फिर सेकंड लाइन एंड फर्स्ट लाइन सेम है, एक में शिव जी एक में गुरु जी है। हमने तो शिव जी को देखा नहीं, हमें क्या पता भगवान है कैसे हैं, क्या दिखते हैं, जो पिक्चर में है वो है। हमने भगवान के रूप में गुरु जी को देखा है। गुरु जी से हमें सब कुछ मिला है। और मुझे तो न्यू लाइफ मिली है 19 में। तो मैं नेक्स्ट जहाँ भी सत्संग होगा, मैं अपनी नेक्स्ट सत्संग सुनाऊंगी बीमारी का। पर मुझे गुरुजी ने जहाँ 0.1% भी चांस नहीं था मेरे बचने का, मेरे आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा हुआ था। रेड स्टिकर का मतलब होता है पेशेंट विल डाई एनी मोमेंट। वहां से गुरुजी मुझे बाहर लेके आए। तो मंत्र जाप वर्क्स वेरी वेल, ऐसी बात नहीं है। और शिव पुराण में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, गुरुजी सबको कहते थे ना शिव पुराण पढ़ो। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई, मेरे अंकल ने बोला, हम लोग यहाँ एक मंदिर में जाते थे, मुझे अंकल ने बोला कि तुम ना गीता पढ़ो, और एक चैप्टर एक्सप्लेन करना था मुझे कहीं स्टडी करके। तो मैंने कहा अच्छा मैं गुरुजी से पूछूंगी। इसे ऐसी बात तुम गुरुजी से क्यों पूछोगी, गुरुजी क्यों मना करेंगे। मैंने कहा पता नहीं, मैं पूछूंगी गुरुजी से। जब मैं नेक्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी मैं गीता पढूं, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढूं, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। क्योंकि जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो राम जी को मानते हैं वो रामायण पढ़ते हैं। हम अब शिव जी के पास आ गए हैं, तो हमें सिर्फ सिर्फ शिव पुराण पढ़नी चाहिए। और शिव पुराण में एक, जो ध्यान से पढ़ना आप लोग, कभी ना कभी आपको लाइन मिल जाएगी। उसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आपको गुरु मिल जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हनुमान जी का मंत्र, हनुमान चालीसा पढ़ ली, एक दिन दुर्गा चालीसा पढ़ ली, एक दिन कुछ और कर लिया, तो फिर हमारी जर्नी बहुत स्लो हो जाएगी। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, फिर हमें बहुत, जर्नी बहुत स्लो हो जाएगी। और गुरुजी हमको मोक्ष के दरवाजे तक ले आए हैं, इसी जन्म में अपना मोक्ष करवा लो। अगला जन्म लेना पड़ा है, यू नेवर नो कि कल कौन सा कर्म आ जाए। भगवान पैसा दे ना दे, तो पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर नौकरी करनी पड़ेगी, भूल जाएंगे भगवान को। एक बारी गुरुजी ने किसी को बोला था कि एक पर्टिकुलर डे बुलाया था किसी को, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं नहीं आ सकता, उनके घर में या तो
डिनर था, उनको कहीं जाना था। तो गुरुजी ने उनको 2 बारी 3 बारी बोला कि प्लीज आ जाना उस दिन, तो वो नहीं आए। फिर मुझे ये बात सिंगला अंकल ने बताई थी तब। तो गुरु सिंगला अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो आपने उसको बुलाया था ना, वो आज भी नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा, आज जो मैंने उसको देने के लिए बुलाया था ना, उस दिन को वापस लाने के लिए इसको कई जन्म लगेंगे। ऐसे हम कई जन्म अफोर्ड नहीं कर सकते कलयुग में। आपको पता है चारों तरफ क्या हो रहा है। जितना भी टाइम मिले उतना ज्यादा हमको गुरुजी को प्रे करना चाहिए। ऐसे चांस गुरुजी का कब दिल किस पे आ जाए, कब ब्लेसिंग्स बरसने लगे, यू नेवर नो। इसलिए आप कहीं भी रहो, जो हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक मंत्र जब भी आ गया है, जो आप 24 आवर्स घर में चलता रहता है, लेकिन वो एक रिमाइंडर की तरह है। ऐसा नहीं कि उसके करने से आपका सब कुछ हो जाएगा, वो एक रिमाइंडर है। घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है उससे। आपको खुद तो पाठ करना ही पड़ेगा। जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ था, तो मुझे किसी ने बोला कि मंत्र मंत्र जाप किया करो। लेकिन मेरी सेकंड बेटी की शादी भी गुरुजी अपने सामने करा के गए थे, और उसके 1-2 महीने बाद ही थी। तो मुझे टाइम ही नहीं था कि मैं सारा दिन पाठ करूं। और सारा दिन देखिए, पहले शुरू से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले आप धीरे धीरे शुरू करोगे तब आप कर पाओगे, एकदम से सारा दिन नहीं कर पाओगे। तो मेरे वहाँ एक फैमिली पंडित हैं जो अहमदाबाद में रहते थे, बनारस के थे। मैंने उनको वहां से बुलवाया। 40 डेज मैंने दिल्ली में उनको अपने पास रखा। और वो सुबह से शाम तक मेरी छोटी बेटी के नाम से, क्योंकि उसकी शादी में प्रॉब्लम थी, उन्होंने 1.25 लाख मंत्र जाप किया। क्या हुआ उससे? मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ उनका हुआ होगा। वो एक पंडित थे, वो बड़े मंदिर गए हमारे साथ, और वो 1.25 लाख मंत्र का फल उनको मिला होगा। मेरी तो प्रॉब्लम वही रही ना। तो इसलिए हर रोज खुद को पाठ करना चाहिए, या शब्द सुनो या पाठ करो। बट मंत्र जाप जो आप गुरु जी हमको फ्री करके गए कि चलते फिरते उठते बैठते हम कर सकते हैं, बट वो हमें थोड़ी देर के लिए, जब भी टाइम मिले, 5, 10, 15 मिनट से आप स्टार्ट करो। जितना ज्यादा कर सको गुरु जी के सामने बैठ के करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी के ऑरा में बैठ कर करोगे, दैट इज मच मोर पावर। तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा, 1 to 1 कनेक्शन बनेगा। बाकी अगर आप हम चलते फिरते करते हैं तो हमारा 100% ध्यान तो नहीं होता गुरु में। बट आप सुबह शाम दोपहर को जब भी आपको टाइम मिलता है, मॉर्निंग में उठते ही या शाम को सोने से पहले, हमको जरूर गुरु जी के पास बैठ के जितना ज्यादा हो सके, 5 मिनट 10 मिनट 15, जिसके पास जितना टाइम हो उतना देर जरूर जी गुरु जी के पास बैठ के मंत्र जाप करना चाहिए। और आरती करना, भोग लगाना, ये सब एक रिचुअल है। गुरु जी के पास जाने से पहले तो मैंने कभी भोग नहीं लगाया। गुरु जी की जाने के बाद गुरु जी की सिस्टर एक दिन मेरे पास मुझे मिली थी बड़े मंदिर में। मुझे किसी ने मिलवाया कि गुरुजी की सिस्टर हैं, तो मैंने उनको अपने घर बुलाया था। गुरुजी तो नहीं आ पाई मेरे घर, लेकिन जब उनकी सिस्टर मेरे घर में आई थी तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा था कि दूध और बादाम का भोग लगाया करो। संगत जी, मैंने 2019 तक दूध और बादाम का भोग लगाया, मैं खुद लगाती थी। क्योंकि अगर आपके हेल्पर से लगवा रहे हो आप, तो फिर आपका तो जीरो ही है, उन्हीं को ब्लेसिंग्स मिलेगी। 19 के बाद मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं थी। मैं पैर भी नीचे नहीं रख पाती थी। 3-4 महीने तक तो मैं उठ ही नहीं पाती थी बिस्तर से। और जब मैं कैसे इनको बोलती, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी, बहुत गेस्ट आए हुए थे, सब सब आए थे फाइनल बाय बाय करने। सबको लगा ये तो जा रही है। तो लड़के जब भोग लगाते हैं तो फिर उनको दूध लेके आए, फिर दूध रख के आए, फिर 7-8 ग्लास 10 ग्लास में दें, फिर वो ग्लास वॉश करें। सेवाएं खुद करनी चाहिए जितनी भी कर सको। और सेवा देखिए, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, 6 साल 6-7 साल में रेगुलर गई हूँ। 1 से लेके जब तक गुरुजी ने शरीर नहीं छोड़ा, कोई फिजिकल सेवा मैंने नहीं की गुरुजी के लिए। कुछ भी नहीं, एक फ्लावर भी लेके नहीं जाती थी मैं। ओनली थिंग कि मैंने जब 7 to 9 जब शब्द प्ले होते थे, उसके बाद एक साइड टेबल पे एक बहुत बड़ी परात में ना हलवा आता था। अराउंड 5 किलो का वो हलवा था। सूजी का। सूजी का था, आटे का या पता नहीं, याद नहीं मुझे। तो वो उससे गुरुजी सबको प्रसाद देते थे हाथ में। क्योंकि पैसे से सेवा करनी सबसे आसान है, इजी है। आपको कुछ नहीं करना, आपने बोल दिया 5 किलो का सूजी का हलवा ऑर्डर कर दो या 5 किलो लड्डू ले जाओ। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं हलवा प्रसाद लेके आऊं?
तो गुरुजी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा हाले नहीं। तो मैंने कहा कब फिर गुरुजी? इसे मैं दसांगा। 2008 में जब सत्संग मेरे घर में स्टार्ट हुआ, तब मैंने फिजिकल सेवा करनी शुरू की। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। और मैं एकदम ब्लैंक हो गई। मैं तो यहीं बैठी रहती हूँ, गुरुजी इतने यंग थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि गुरुजी चले जाएंगे। तो मैं जान कैसे लगा दूं गुरुजी के बारे में? यही मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जो सब आगे होने वाला था वो गुरुजी को पता था, क्योंकि गुरुजी के बाद पता था कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये सत्संग नहीं शुरू करेंगे, और मैं कई जन्म गुरुजी को खो देती। अगर गुरुजी ने मेरी बेटी को अपने सामने ही ठीक कर दिया होता तो मैं गुरुजी को छोड़ चुकी होती, क्योंकि मेरा काम तो हो गया था। तो जो उन्होंने मेरा काम नहीं किया उसमें ही कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, आप सोचिए। इसलिए आप काम हुआ नहीं हुआ ये सब मत सोचो, काम तो हो ही जाएगा, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गुरुजी को ही थी। भगवान सामने बैठे, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। जो देने आए वो चाहिए नहीं किसी को। तो सबसे बड़े दुखी हो गए तो गुरुजी गए, लास्ट में गुरुजी बहुत दुखी थे। ये भी एक फैक्ट है। कहते थे सबको बस बंगला गाड़ी और बच्चे ही चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए सबसे ज्यादा दुखी थे। तो कार्मिक अकाउंट हमें सेटल तो करना ही करना है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आज तक गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी बेटी, मेरी दोनों बेटियां 2019 में इतनी क्रिटिकल थी। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी हम समझ गए थे, या तो आप ठीक हो जाओगे या गुरुजी आपको मोक्ष देंगे। फिर भी दोनों में से एक ने ये नहीं कहा कि गुरुजी हमारी माँ को ठीक कर दो, हमारी माँ को क्यों बीमार किया, ठीक कर दो। और मैं कितनी क्रिटिकल हुई, 2001 में जुड़ने के बाद 20 साल बाद में इतनी क्रिटिकल हो गई। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन आप नहीं मांगोगे तो गुरुजी आपके लिए बेस्ट करेंगे। कभी मांगने की जरूरत नहीं थी, स्वामियों को पता होता है किसके लिए क्या करना। बहुत बहुत भगवान में इतनी पावर होती है। एक दिन मैं, हमारा काम है सिर्फ गुरु जी का हुक्म मानना, उनका मंत्र जाप करना, सत्संग कराना, सेवा करनी। जिसको सिर्फ फिजिकल मिल गई मिल गई, बट हाईएस्ट गुरु सेवा इज टू डू हिज मंत्र जाप। जरूरी नहीं कि देखिए फिजिकल सेवा की एक लिमिटेशंस होती हैं। आपकी बॉडी फिजिकली फिट है तो आप करोगे, एक एज के बाद कर भी नहीं पाओगे, और छोटे भी लोग नहीं कर सकते। पर मंत्र जाप हर एज में आप कर सकते हो, किसी डिवाइस की भी जरूरत नहीं है। तो यही गुरु जी का मैसेज है कि पाठ किया करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पाठ किया करो। कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हर वक्त शुक्राना करो। गुरु जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इतना एंड में 2006 में 7 में मेरी बेटी की शादी 30 मार्च को हुई। जनवरी फरवरी मार्च में गुरु जी के पास ही थी। रोज जाती थी शाम को शादी की तैयारी के लिए। 3 महीना में दिल्ली में थी, रोज जाती थी। लेकिन मार्च से बाद में यहाँ वापस आई हूँ अप्रैल में। गुरुजी रोज मुझे पूछते थे फिर कਦੋਂ जा रही है वापस, फिर कਦੋਂ आ रही है वापस। और मैं थोड़ा सा हमेशा सोचती इनको पता नहीं कितनी बारी कह चुकी हूँ कि 30 मई को आ रही, 30 मई को। क्यों गुरुजी मुझे बार बार पूछते हैं? हर रोज पूछते थे। जब भी मैं शाम को जाती थी, फिर कਦੋਂ वापस आ रही है, मैं कहती थी गुरुजी 30 मई को। और क्या हुआ देखो 31 मई को। सिर्फ मुझे इतना कहना था गुरुजी से कि गुरुजी आप बोलो तो मैं नहीं चाहती, यहीं रुक जाती हूँ। और उनकी माया थी या मेरी स्टुपिडिटी, मैं उनको कह ही नहीं पाई कि गुरुजी आप बोलो तो मैं नहीं चाहती। और मैं 23 अप्रैल 2007 को यहाँ वापस आ गई। लेकिन मार्च एंड में जब उनको पता था कि मैं जा रही हूँ वापस, यहाँ पे आ रही हूँ, और वो नेक्स्ट टाइम वो मुझे नहीं मिलेंगे, तो एक दिन रात को 2 बजे गुरुजी बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत धीरे से मुझे कहा, अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो जो काम यहाँ नहीं हुआ, एक बार आप देखिए, वो मुझे गुरुजी पहले ही समझा के गए, क्योंकि उनको पता था कि मेरी लाइफ में अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग शुरू होने वाली है, बहुत बड़ा टाइम आने वाला है खराब। तो मुझे पहले ट्रेन करके गए, बता के गए कि जो यहाँ आ जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि आराम से, वो शब्द भी है ना, थिर कर बैसो सदगुरु प्यारे तुमरे काज संवारे। जो प्रॉब्लम आनी है तो आनी है। और ऐसा नहीं कि गुरु जी की नजर से कुछ बचा हुआ है। गुरु जी चाहते तो कोविड भी रोक सकते थे, आज भी ये सब रोक सकते हैं, पर कोई रीजन होगा।
तो इसलिए हम गुरु जी को कुछ नहीं हुक्म दे सकते, उनको तो अपना काम क्या करना है सबको पता है। हमें अपना काम करना है, उनकी भक्ति करनी है, उनका मैसेज स्प्रेड करना है। गुरु जी बोलते थे नई संगत जोड़ो, यूनिवर्स में पूरा पॉजिटिव नेगेटिव सब डिसबैलेंस हो गया है, सब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो गुरु जी चाहते थे कि सब पाठ करें, और जब भी हम पाठ करते हैं तो हमेशा अपने लिए करते हैं। हमें तो ये पता भी नहीं था कि भगवान को भी प्रेयर की ज़रूरत होती है। जब उनकी कई मदर ने शरीर छोड़ा 2001 में मई में, तो मैंने पुरानी संगत से सुना था उनकी मदर सबको बोलती थी कि इसके लिए पाठ करो, इसकी उम्र कम है, क्योंकि उनकी मदर को पता था कि गुरु जी की उम्र कम है। तो वो सबको बोलती थी कि इसके लिए पाठ करो, इसकी उम्र कम है। उषा भाटिया को भी गुरुजी ने एक दिन कहा था तू मेरे लिए पाठ किया कर। और जब उषा भाटिया से हमने संगत सत्संग सुना कि गुरुजी ने कहा है कि तू मेरे लिए पाठ किया कर, इसका मतलब भगवान को भी पाठ की जरूरत होती है, भगवान को भी प्यार की जरूरत होती है। तो अब हम हर सत्संग के बाद जब मंत्र जाप हो जाता है उसके बाद हम 5 मिनट्स साइलेंट मंत्र जाप करते हैं, रिपीट करते हैं फॉर गुरु जी। तो सबको गुरु जी के लिए मंत्र जाप करना चाहिए। हम इस धरती पे कितने साल है, 10 20 30 40 50 साल, जो 50 के होंगे 100 से ज्यादा तो कोई नहीं जीता। तो हमको गुरु जी के लिए पाठ करना चाहिए। गुरु जी ने यूनिवर्स चलाना है, और गुरु जी कहते थे हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलके गुरु की सेवा करें, तब गुरु बीच में उठा है। लेकिन जिन घरों में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, आप खुद ही हर चीज सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं सॉल्व होगी, और फिर गुरुजी चुप रहेंगे। जब तक आप गुरुजी को नहीं हाथ में दोगे तब तक गुरुजी चुप रहेंगे। गुरुजी किसी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। आप पूछोगे तो गुरुजी जवाब देंगे, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए अब मैं एक लास्ट अपना बहुत ही पर्सनल सत्संग सुनाती हूँ जो सबके लिए मैसेज है। टाइम भी हो गया है। हम सब इंसान ही रहते हैं। जब गुरुजी के पास में बैठी थी एक दिन, तो गुरुजी ने मुझे कहा गुस्सा मत करना। वो एक अलग सत्संग है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। जैसे भी मुझे गुरुजी ने समझाया गुस्सा मत करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु ने कहा और एक ही दिन में मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैं बहुत कोशिश करती थी गुस्सा ना करूं, गुस्सा ना करूं। जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं कहती थी सॉरी गुरुजी, सॉरी गॉड। बट कितनी बार, एक बार, 2 बार, 10 बार, कितनी बार गुरुजी माफ करेंगे। तो ये सब जब तक हमें नेगेटिव क्वालिटीज रहेंगी ना, तो हमें अपने पे वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। जब तक हमारे नेगेटिविटी रहेगी तब तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमको नहीं, मतलब मिलती हैं, पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर गुरु जी के लिए भी हमको हेल्प करना। तो एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। अभी रिसेंटली बात है, 2 4 महीने पहले की बात। और जब मेरे मेरे हस्बैंड से मेरे आर्ग्यूमेंट हो गए, पर थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम हाई हो गया। और जब मैं बोल रही थी तब मुझे बैक ऑफ द माइंड लग रहा था कि गुरुजी पसंद नहीं कर रहे, गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बोल रही हूँ। बट हम इंसान है, इंसान ही रहेंगे। वो मेरा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया उस मोमेंट पे। तो फिर मैं रोज गुरु जी से कहती थी गुरु जी अब तो ऐसा हो गया, अब क्या करूं बताओ। मैं हमेशा गुरु जी से बहुत माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु जी की बातें नहीं सुनी। गुरु जी ने मेरे में बहुत एनर्जी लगाई थी तब, और मैं सुनती नहीं थी। और अब मैं नहीं चाहती गुरु जी मेरे सब, मेरा कर्म मैं भुगतूंगी, पर मैं नहीं चाहती गुरु जी मेरे पे जरा भी एनर्जी लगाए। उनको वैसे ही बहुत परेशान है वो, उनको काम नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे से इस बार गलती हो गई, पर कैसे हो गई मुझे नहीं पता। बट मैंने गलत किया ना। मैं रोज गुरु जी से पूछती थी, मुझे तो पता ही था कि मैंने गलत किया। गुरुजी बिल्कुल ये सब चीजें अप्रूव नहीं करते कि आप आर्ग्यूमेंट करो। और मैं कहती थी गुरुजी गलत किया ना, गुरुजी गलत किया ना। 15 दिन बाद गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया, और आप देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे रिप्लाई दिया। रात को मैंने ड्रीम देखा, मैं गुरुजी को दर्शन किए, और गुरुजी लेटे हुए थे, ओके, आंखें बंद करके लेटे हुए थे। और गुरुजी बॉडी मूव होनी स्टार्ट हो गई। वो मैंने कहा "ये तो गुरुजी उठ रहे हैं, गुरुजी तो ठीक है, अभी उठ रहे हैं"। लेफ्ट राइट गुरुजी मूव करने लगे। और फिर मेरा फोकस पूरा बॉडी से हटके गुरुजी के फेस पे आ गया। तो गुरुजी का फेस चेंज होना शुरू हो गया। तो गुरुजी का जब फेस चेंज होना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो गुरुजी का फेस मेरे हस्बैंड के फेस में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे अंकल का फेस था, मेरे हस्बैंड का फेस था, बॉडी गुरुजी की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड गुरुजी हो गए, बट वो समझा रहे थे। जब गुरुजी समझाएंगे ना, तो आपको वही चीज समझ में आएगी जो गुरुजी समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड गुरु बन गए, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान में आप गुरु को देखो। और गुरुजी यूनिवर्स चला सकते हैं, तो आपका घर भी चला लेंगे। और एक बारी यहाँ पे ना एक किशोरी अंकल आए थे, एक
सत्संग आए थे, संगत आई थी यहाँ पे, वो आप लोग नहीं, मैं इतना बता पाऊंगी, टाइम भी हो गया। तो वो कभी सत्संग नहीं सुनाते थे। गुरुजी की 25 साल उन्होंने भी सेवा की है। तो फाइनली एक दिन मैंने उनको बोला, अच्छा चलो आप अंकल कुछ मत सुनाओ, कोई बात नहीं, आप सत्संग नहीं सुनाते कोई बात नहीं, आपको आज्ञा नहीं है, आप ये कहो कि गुरुजी क्या करने के लिए बोलते थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी बोलते थे चुप रहा करो। ओके। और अब मेरे दिमाग में बहुत दिनों से गुरुजी थॉट डाल रहे हैं कि चुप रह के भगवान यूनिवर्स चला रहे हैं। ओके। चुप रह के गुरुजी कभी नहीं बोलते थे, आप सारी संगत से पूछ के देख लेना, पुरानी हार्डली गुरुजी एक आध किसी से बात करते थे, वो भी सत्संग के बाद। तो 90% लोग चले जाते थे तो गुरुजी गाइड करते थे, कभी कभी किसी को, किसी किसी को। और वो भी 2-3 बार से 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलते थे गुरुजी। पूरा बिना बोले गुरुजी इतनी संगत गुरुजी ने कनेक्ट कर ली, यूनिवर्स पूरा कनेक्ट। आजकल तो दुनिया भर में सत्संग हो रहे हैं, आप देखो कितनी कंट्रीज में सत्संग हो रहे हैं। बिना बोले गुरुजी ने सबका कल्याण कर दिया। और हम जब तक अपने घर में आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती रहती है उससे, तो पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस जीरो रहता है। इसलिए घरों में शांति। अब मैं भी ऐसा नहीं कि मैं चुप हो गई, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ये बात मुझे ध्यान रहती। अब इस एपिसोड के बाद मुझे हर पल ध्यान रहता है कि गुरु जी हेड ऑफ द फैमिली, आप चुप रहा करो। ऐसे आपको हर चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान तो सब कुछ एक ही मिनट में सबको दे देंगे, तैयार है भी आप, पर रिसीव करना भी तो आना चाहिए ना, कि संभालोगे कैसे उस ब्लेसिंग को। तो इसलिए हर चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अपनी नेगेटिव अपने आप पे काम करना पड़ेगा। एक गुस्सा मत किया करो, गुस्से से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं गुस्सा करना, और उसका बेस्ट यही है कि घरों में शांति रखो। अंकल जय गुरु जी। आई थिंक आज का मैंने गुरु जी का मैसेज भी दे दिया, सत्संग भी सुना दिया अपना। अब मैं नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट सुनाऊंगी मेरी बीमारी का। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आई डोंट नो मैंने पता नहीं क्या सही बोला कितना गलत, जो बोला गुरु जी के सामने बैठ के बोला, गुरु जी माफ करें मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का आज के सत्संग के लिए। थैंक यू गौरी त्यागी आंटी, आपने इतना अच्छा सत्संग सुनाया, हमें अपनी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे आंसर्स मिले। शुक्राना आपका। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, जो मीडियम बने मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम को इनिशिएट करने के लिए, जिसके थ्रू हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी महाराज का। एंड वो नई संगत है, वो पुरानी संगत नहीं है। जी राइट, बट उन्होंने ये इनिशिएट किया प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से हमें बहुत सत्संग ब्लेस्ड है, सुनने। बहुत ब्लेस्ड है जो इतनी कंट्रीज में से इतने सेवादार हैं सारे उनके, गुरु जी के कलेक्टिवली सब लोग ये कर रहे हैं, गुरु जी का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, और संगत जुड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो नई नई संगत जुड़ रही है। बिल्कुल। जय गुरु जी। गुरु जी का सारी संगत को रिक्वेस्ट है कि आप अभी गुरु जी से आज्ञा लेके लॉग आउट कर सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना आज्ञा गुरु लेंगे। जी। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज्ञा सर्वदा गुरु